हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम क्या किए हुए हैं, क्लास सिक्स का जो है विज्ञान विषय कौन सा है, विज्ञान अध्याय 3 का तंतु से वस्त्र तक ये अध्याय लेके आए हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको पूरा क्लास सिक्स का साइंस का, वो भी कौन सा बोर्ड, बिहार बोर्ड का, यदि बिहार बोर्ड का क्लास 6 का साइंस का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का नोट्स चाहिए तो मात्र 50 रुपया में मिल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है। और यदि आपको नोट्स लेनी है तो इस नंबर पर 9122043753 में व्हाट्सअप करें। ठीक है, आपको पूरा जितने भी चैप्टर है, यानी टोटल 18 चैप्टर है, 18 का 18 चैप्टर का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करने के बाद पेमेंट करना है, पेमेंट के बाद तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हम लोग आज कितने क्वेश्चन को देखने वाले, 30 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए पहला नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है क्या तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं, बंधाई कहते हैं, कताई कहते हैं, या सभी विकल्प, यानी क्या सभी सही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बोला है तंतु किसे कहते हैं, धागे की पतली लड़ियों को, सुई को, एक और दो दोनों, या जड़ों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धागे की पतली लड़ियों को। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं यहां से हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन में। बोले कपास के पौधों को उगाने के लिए उचित मृदा कैसी होनी चाहिए, यानी कपास के पौधा, जो कपास का वृक्ष लगता है, उस कपास का खेती करने के लिए सही प्रकार से मृदा यानी मिट्टी, कौन से प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर क्या, काली मिट्टी का। किसका हो जाएगा, काली मिट्टी का। दोस्तों, आप यदि पीडीएफ नहीं भी लेना चाहते हैं तो जब हम क्लास लगाएंगे आपका ऑब्जेक्टिव का, तो यहां से देख देख के आप नोट्स बना सकते हैं। आते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन में। निम्न में से किस जानवर के बाल ऊन के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाते, खरगोश, याक, हिरन, ऊंट। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, तो आप बोल दीजिएगा सर हिरन। क्या हो जाएगा, हिरन का। अब आते हैं यहां से, एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनने की विधि को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन बोला, एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्या बोला, बंधाई, बुनाई, कताई, या ओटना। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बुनाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुनाई। अब आते हैं यहां से हम लोग कितने नंबर का क्वेश्चन में, 6 नंबर का क्वेश्चन में। बोला निम्न में से क्या बनाने में रुई का उपयोग नहीं किया जाता है, बत्तियां बनाने में, रजाई बनाने में, बोरियां बनाने में, या तकिया बनाने में। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन मार दीजिएगा 6 नंबर का, तो आप बोलिएगा सर बोरियां बनाने में रुई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बत्तियां बनाने में होता है, रजाई भी बनाने में होता है, और तकिया भी बनाने में रुई का इस्तेमाल होता है। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जूट नहीं उगाता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, या राजस्थान। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जूट का खेती नहीं होता है। अब बोला है क्या तंतुओं से क्या बनता है, वस्त्र, धागा, कपड़ा, या सभी विकल्प। तो आप इसमें ऑप्शन क्या मार दीजिएगा, बोलिएगा सर धागा बनता है। क्या बनता है, धागा। अब बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्न में से बिना सिला हुआ वस्त्र कौन सा नहीं है, साड़ी, धोती, टोपी, लुंगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन मारिएगा, तो बोलिएगा सर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा साड़ी, धोती, लुंगी, ये हो जाएगा आपका टोपी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोपी। ठीक है, अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, बी लिख लीजिएगा, और यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, सी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। बोला कि पटसन तंतुओं को तने से कैसे अलग किया जाता है, डंडे से पीटकर, पशुओं को घुमाने से, तने को जले में गलाकर, हाथों द्वारा, या मशीन द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा तने को जल में गलाकर, हाथों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या पादपों से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है, पादपों से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है, पटसन, रेशम, ऊन, या नायलॉन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पटसन। क्या हो जाएगा, पटसन।
आते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है? रुई, ऊन, रेशम का धागा या सन? ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? रेशम का धागा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला है क्या? कपास बालों का चयन कैसे किया जाता है? मशीनों से, हाथों से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथों से। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है प्रकृति से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है? जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है वह तंतु कौन सा है? तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं, नायलॉन, ऊनी या रेशम, रेशमी, केवल ऊनी और रेशमी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का। क्या हो जाएगा? डी नंबर का, केवल ऊनी और रेशमी। अब बोला धागा कैसे बनता है? रेशों से, कपड़ों से, एक और दो, दोनों से, और कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेशों से। क्या हो जाएगा? रेशों से। अब आते हैं क्या, कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? जड़ों से, डंठल से, पत्तों से या फलों से? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डंठल से। ठीक है, अब बोला है कि रेशमी तंतु किस किस से प्राप्त होता है? रेशम कीट से, भेड़ से, पादपों से, ऊंट से। ऊंट को ये दूसरा ऊंट लिखा गया है, ठीक है, ऊंट से। ठीक है, ऊंट से। तो इसका क्या बोला? रेशमी तंतु किससे प्राप्त होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों रेशम कीट से प्राप्त होता है। अब बोला कि धागा किसे कहते हैं? किसी भी रेशे का बहुत ही छोटा सा हिस्सा, ठीक है, या बोलते हैं रेशे को, या एक दो, दोनों का, रेशे का बड़ा हिस्सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, किसी भी रेशे का बहुत ही छोटा सा हिस्सा। ठीक है, अब आते हैं यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज हम लोग कितने क्वेश्चन को देखने वाले? मात्र 30 क्वेश्चन को देखने वाले। बोला है कि नारियल से प्राप्त रेशे से क्या निर्मित नहीं होता है? मेट, गद्दे, रस्सी या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारियल के रेशे से ना तो मेट बनता है, ना तो गद्दे बनता है, ना तो रस्सी। ठीक है, और इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब बोला संश्लेषित तंतु का उदाहरण कौन सा है? रेशम है, ऊन है, कपास है या पॉलिस्टर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर। ठीक है, अब आते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। महात्मा गांधी ने क्या लोकप्रिय किया था? करधा, तकली, चरखा या सभी विकल्प? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? चरखा। ठीक है, अब बोला क्या निम्न में से कौन सा संश्लेषित तंतु नहीं है? फ्लेक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन या एक्रिलिक? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फ्लेक्स। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया? रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 2 या 4? ठीक है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 2 या 4? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। अब बोला है क्या कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? ठीक है, कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? शीत, उष्ण, नम या शुष्क? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उष्ण। क्या हो जाएगा? उष्ण। अब बोला क्या रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, ओटना कहलाती, कताई, बुनाई या बंधाई? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, कताई। क्या कहलाता है? कताई कहलाता है। अब बोला दूध देने वाले पशुओं के चारे में बिनोलों का प्रयोग किया जाता है। ये बिनोले कहां से उपजते हैं? कपास से, गेहूं से, सरसों से या पटसन से? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कपास से। किससे हो जाएगा? कपास से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या रेशे कौन से प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक रेशे, बनावटी रेशे, एक दो, दोनों, कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 27 नंबर का आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी, एक और दो, दोनों, प्राकृतिक रेशे और बनावटी रेशे। अब बोला क्या सूती वस्त्र बनाने के लिए कौन सी फसल का प्रयोग होता है? तो सूती वस्त्र बनाने के लिए कौन सा फसल का प्रयोग होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कपास। कौन सा हो जाएगा? कपास हो जाएगा। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या क्या दिया? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतली मिट्टी या उपरोक्त सभी? तो अभी यहाँ पे थोड़ा देर पहले आपको बताए थे क्या? काली मिट्टी। पटसन कहां से मिलता है? पौधे से, जंतु से, एक दो, दोनों से, मिट्टी से? ठीक है, इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए, यानी पौधों से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका HW में, ये क्वेश्चन आपका HW में। यदि इसका सही आंसर आप देते हैं, ठीक है, यदि इसका आप सही आंसर देते हैं तो आपको PDF मिलेगा। ये चैप्टर का PDF फ्री मिलता है। ये आपको कमेंट करके आपको बताना है। आपके कमेंट पर हम रिप्लाई करेंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, ठीक है, आपके कमेंट को हम रिप्लाई करेंगे यदि आपका आंसर सही रहा तो। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? रुई, ऊन, पटसन, उपरोक्त सभी? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में
टाइप करना है। यदि सही आंसर दे दिए, सही आंसर दे दिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, इस चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा। यदि आपका सही आंसर रहा तो आपको क्या किया जाएगा, आपके कमेंट को, कमेंट में आपको रिप्लाई दिया जाएगा और वहां पे मेरा व्हाट्सअप नंबर, रिप्लाई दिया जाएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको फिर वहां से हम नोट्स दे देंगे। तो चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।